अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम योर मैथ्स टीचर हसनैन अली। आज हम बात करेंगे 8.1 के पे 8 चैप्टर जो है वो ग्राफ मेकिंग का चैप्टर है। तो 8.2 और 8.3 आपने फिल वक्त ऑनलाइन असेसमेंट के लिए स्किप करनी है, क्योंकि इसमें कोई शॉर्ट क्वेश्चंस या क्या कहते हैं कोई कंसेप्चुअल चीज़ नहीं है, जस्ट एक है इसमें हम ग्राफ मेकिंग करते हैं। तो ऑनलाइन असेसमेंट आपको ग्राफ मेकिंग नहीं है। लेकिन 8.1 जो इसकी पहली एक्सरसाइज है उसमें काफ़ी कंसेप्चुअल चीज़ें ऐसी हैं जो आपको वैसे भी याद होनी चाहिए, आपको आनी चाहिए, ताकि आप 8.2 और 8.3 की ग्राफ मेकिंग कर सकें। इसलिए 8.2 और 8.3 काइंडली स्किप कर दें। सिर्फ 8 चैप्टर में से इसकी डेफिनेशंस, इसके लास्ट एक्सरसाइज रिव्यू एक्सरसाइज के MCQs और 8.1 के जो आज कंसेप्ट आपको डिलीवर करने लगो आपने उनको याद रखना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, अगर मेरे पास कुछ ग्राफ हमारा क्रिएट किस तरह होता है, उसका ओरिजिन क्या है। तो याद रखें मेरे पास एक चीज़ है, वो है मेरे पास कोऑर्डिनेट प्लेन या कार्टेशियन प्लेन। आपको पहली डेफिनेशन भी इसकी मिलेगी कि ग्राफ हमारा कुछ कोऑर्डिनेट प्लेन, एक कोऑर्डिनेट प्लेन या कार्टेशियन प्लेन के ऊपर मेक किया जाता है, जिसका एक ओरिजिन होता है। तो इसके 4 हमारे पास क्या कहते हैं कोऑर्डिनेट होते हैं। या एक्सिस की बात करूँ तो हमारे पास 2 एक्सिस आ जाते हैं। एक्स एक्सिस पॉजिटिव एक्स एक्सिस होता है और पॉजिटिव वाई एक्सिस होता है। ये 2 हमारे पास मेन एक्सिस होते हैं। मैं 2 डायमेंशनल ग्राफ की बात कर रहा हूँ, Z एक्सिस की बात नहीं करेंगे, वो थर्ड डायमेंशन पे चला जाएगा। तो अब पॉजिटिव एक्स एक्सिस है तो उसके सेम अपोजिट साइड पे हमारे पास नेगेटिव एक्स एक्सिस पाई जाती है, जिसको हम एक्स डैश कहते हैं, ठीक है। इसी तरह वाई पॉजिटिव है तो इसके अपोजिट में पाया जाता है, वो हमारे पास क्या है, वाई डैश एक्स एक्सिस, जो वाई डैश एक्सिस जो नेगेटिव वाई को रिप्रेजेंट करता है। ये हमारे पास है कार्टेशियन प्लेन। तो इसको हम क्या कहते हैं हल करेंगे। ये एक कार्टेशियन प्लेन है, इसको हम देखेंगे कि किस तरह इसको हल करना है। तो इसको अब हमारे पास से एक कार्टेशियन प्लेन के 4 कोऑर्डिनेट होते हैं। अगर हम एंटी क्लॉकवाइज दें तो मेरे पास फर्स्ट कोऑर्डिनेट आ जाता है, सेकंड कोऑर्डिनेट आ जाता है, थर्ड कोऑर्डिनेट आ जाता है और फोर्थ कोऑर्डिनेट आ जाता है। ये 4 कोऑर्डिनेट है, ठीक है। अब बात आ जाती है कि ग्राफ हमेशा पॉइंट से मिलकर बनता है। एक पॉइंट के हमारे पास 2 कोऑर्डिनेट होते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट। एक्स कोऑर्डिनेट को हम क्या कहते हैं, FC का भी कहते हैं और वाई को हम ऑर्डिनेट भी कहते हैं। ये आपके पास डेफिनेशंस में मौजूद होगा, ठीक है। अब पॉइंट हमारे पास एक पॉइंट है, उसके 2 कोऑर्डिनेट एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। मीन्स एक्स के भी हाफ उसकी पोजीशन क्या बनेगी, वाई के भी हाफ एक पोजीशन क्या बनेगी। मीन अगर मेरे पास एक कुछ पॉइंट आ जाते हैं, एक पॉइंट है एक्स वाई, एक दूसरा पॉइंट है -x और y, और एक पॉइंट है मेरे पास -x -y, और जो फोर्थ पॉइंट है y -y। ये मेरे पास 4 पॉइंट है। इसमें अगर आप गौर करेंगे तो पहले दोनों कोऑर्डिनेट पॉजिटिव हैं, फिर फर्स्ट नेगेटिव है और सेकंड पॉजिटिव है, फिर थर्ड पॉइंट में दोनों ही कोऑर्डिनेट नेगेटिव हैं, और फोर्थ वन में फर्स्ट पॉजिटिव और सेकंड क्या है नेगेटिव। अब आपने ये चीज़ पॉइंट है, अब हम इनको देखेंगे कि इनको हमने कैसे अपने कार्टेशियन प्लेन के ऊपर लाई करना है। तो अगर मेरे पास ऐसा पॉइंट हो जिसमें दोनों कोऑर्डिनेट पॉजिटिव हों, तो याद रखें कि हमारा जो कोऑर्डिनेट होगा, कोऑर्डिनेट वो कौन सा होगा, 1 होगा, ठीक है। अगर मेरे पास x नेगेटिव और y पॉजिटिव है पॉइंट में, और जो मेरे पास क्या कहते हैं कोऑर्डिनेट जो है क्या कहते हैं, अगर मेरे पास से x पॉजिटिव है और y नेगेटिव x नेगेटिव और y पॉजिटिव है, तो मेरे पास जो कोऑर्डिनेट होगा वो क्या होगा, सेकंड होगा, ठीक है। उसके बाद अगर मेरे पास दोनों ही पॉजिटिव नंबर्स हैं तो मेरे पास जो कोऑर्डिनेट होगा वो क्या होगा, थर्ड, ठीक है। इसी तरह अगर x पॉजिटिव और y नेगेटिव है तो मेरे पास कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, फोर्थ, ठीक है। ये चीज़ें आपने याद रखनी है, ये बहुत ज़रूरी है। मिसाल के तौर पर मैं एग्जांपल ले लेता हूँ। अगर मेरे पास आ जाता है पॉइंट है मेरे पास वो है 4 और 3। आप कोऑर्डिनेट फर्स्ट किस तरह ज़रा गौर करें। x क्या है, पॉजिटिव, मीन्स x का जो पॉजिटिव है वो इधर लाई कर है, 1 1 2 3 4, ये 4 है, और y क्या है, 3 1 2 3। मीन्स ये देखें अगर पॉइंट जो लाई कर रहा है वो जस्ट इधर पॉइंट लाई कर रहा है 4 और 3 का, मीन्स ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट होगा, क्योंकि y भी पॉजिटिव स्केल में है और p में x भी क्या है, पॉजिटिव स्केल में। तो ये मेरे पास क्या है, कोऑर्डिनेट 1 में बन रहा है। तो इस तरह अगर आपको दोनों कोऑर्डिनेट पॉजिटिव मिले तो आपने क्या करना है,
कह देना है कि कोऑर्डिनेट पॉइंट का क्या बनेगा, फर्स्ट बनेगा। इसी तरह सेकंड वन है वो मेरे पास है, अगर मैं एक पॉइंट ले लेता हूँ -4 और +3, ठीक है। अब x क्या है, नेगेटिव, मीन इसकी स्केलिंग क्या होगी, नेगेटिव सेक्टर 1 2 3 4 -4 आ गया मेरे पास। अब -4 है, पॉजिटिव के y क्या है, +3, मीन्स ये पॉइंट इधर लाइक आ रहा है मेरे पास, p के r के आ जाएगा -4 और ये आ जाएगा 3। इसका क्या बनना है, सेकंड कोऑर्डिनेट बनना है, ठीक है। ये आपने चीज़ें ध्यान में रखनी है। उसके बाद अब मैं एक पॉइंट ले लेता हूँ जिसमें क्या है कि Q पॉइंट ले लेता हूँ जिसमें एक्स भी नेगेटिव है और वाई भी नेगेटिव है। अब इस पॉइंट को मैं लाइक करूँ तो मेरे पास क्या है, वाई है 4, -4 की बात करें, अब स्केलिंग होगी नेगेटिव पे, 1 2 3 4, -4 ये आ गया और -5 हम इधर क्रिएट कर लेते हैं, ये मेरा पॉइंट इधर क्रिएट होगा और ये Q है, इधर आ जाएगा -4 और -5 और -4, यानी कि थर्ड कोऑर्डिनेट में होगा। जब भी हमारे पास कोऑर्डिनेट एक पॉइंट के दोनों कोऑर्डिनेट नेगेटिव हो तो कोऑर्डिनेट मेरे पास कौन सा होता है, थर्ड होता है, ठीक है। इस तरह फोर्थ की बात करें, अब मेरा जो क्या कहते हैं, एक कोऑर्डिनेट है वो है x आ जाएगा मेरे पास पॉजिटिव और y मेरे पास आ जाएगा नेगेटिव, ठीक है। तो इधर आ गया मेरी 2 और इधर आ गया 4, तो मेरा पॉइंट किधर लाई हो रहा है, इधर मेरा जो z पॉइंट है वो लाई हो रहा है 2 - 4। तो याद रखें, अगर दोनों कोऑर्डिनेट पॉजिटिव हैं तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट, अगर फर्स्ट नेगेटिव है और सेकंड पॉजिटिव है तो सेकंड, अगर दोनों नेगेटिव हैं तो थर्ड कोऑर्डिनेट, फर्स्ट पॉजिटिव है और सेकंड नेगेटिव है कोऑर्डिनेट तो फोर्थ। ये आपके पास होगी पॉइंट को लाइक करने का कंसेप्ट कि हमने पॉइंट कैसे लाइक करने, ठीक है। अब अगली बात आ जाती है कि ग्राफ की डायरेक्शन क्या होगी, वर्टिकल बनेगा, हॉरिजॉन्टल बनेगा, एक्स एक्सिस के पैरेलल लेगा या वाई एक्सिस के पैरेलल लेगा। तो अब उसका थोड़ा सा मैं कंसेप्ट आपको देता चलूँ। अगर मेरे पास ग्राफ एक्स की इस तरह मौजूद है कि x = या x - 3 पॉजिटिव वैल्यू दी है या नेगेटिव, जस्ट यानी कि इसमें कहीं y का होल्ड नहीं है, जस्ट सिंगल x और y की वैल्यू दी गई है, तो आपका ग्राफ जो है वो हमेशा क्या बनेगा, वर्टिकल बनेगा। ग्राफ क्या बनेगा, वर्टिकल बनेगा। ये आपने याद रखना है, ठीक है। अगर आपको सिर्फ कहा गया x = 2, इस इक्वेशन का, इस लाइन का ग्राफ किस तरह बनेगा, तो हमने कहा आपसे पूछा जाए वर्टिकल बनेगा या हॉरिजॉन्टल, हमने कहना है वर्टिकल। अगर आपको पूछा जाए x = -3 का ग्राफ कैसे बनेगा, पूछा जाएगा वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल, हमने कहना है वर्टिकल, ठीक है। जब भी x की कोई वैल्यू देके कहा जाए कि इसका ग्राफ कैसे बनेगा तो हमने कहना है वर्टिकल, ठीक है। जब x की वैल्यू हो मेरे पास या आ जाए किसी क्वेश्चन को हल करते तो उसका ग्राफ वर्टिकल बनेगा। और एक और चीज़ याद रखनी है, वो ग्राफ पैरेलल होगा वाई एक्सिस की। इसको मैं अभी आपको करके भी दिखाऊंगा प्रूफ। जब सिर्फ x की पॉजिटिव या नेगेटिव वैल्यू दी गई, ग्राफ क्या बनेगा, वर्टिकल, और वो किसके पैरेलल होगा, वाई एक्सिस के। इसी तरह अगर आपको y की कोई वैल्यू दी गई, मीन्स y = 5 है, y = -6 है, तो इनका जो ग्राफ है वो क्या बनेगा, ग्राफ बनेगा हॉरिजॉन्टल, ठीक है। ये ग्राफ हॉरिजॉन्टल बनेगा और ये किसके पैरेलल होगा, ये x एक्सिस के पैरेलल होगा। किसके पैरेलल होगा, x एक्सिस के, चाहे नेगेटिव है चाहे पॉजिटिव है, लेकिन x एक्सिस के पैरेलल होगा। मेन एक्सिस हमारे पास x और y ही होते हैं, इनके अपोजिट डायरेक्शन में हमारे पास पॉजिटिव और नेगेटिव होल्ड करती है। तो x की वैल्यू आपको कोई भी पॉजिटिव नेगेटिव, तो ग्राफ क्या बनेगा, आपका वर्टिकल बनेगा। y की कोई भी पॉजिटिव या नेगेटिव वैल्यू दे दें तो आपका ग्राफ क्या बनेगा, हॉरिजॉन्टल बनेगा, या x एक्सिस के पैरेलल। अब कैसे बनेगा इसको अब हम देखते हैं। मिसाल के तौर पर मेरे पास एक प्लेन है, इन्हीं पॉइंट को मैं लाइक करके आपको दिखाता हूँ कि ग्राफ वाकई वर्टिकल बन रहा है या नहीं बन रहा, ठीक है। ये मेरे पास आ गया x, ये y, ये x डैश और ये y डैश आ गया। पहला उसने कहा x = 2, तो 1 और 2 3 और 4 भी लगा ले। अब ये 2 पे आ गया ग्राफ। अब ग्राफ इस तरह तो क्रिएट नहीं किया जाएगा, ग्राफ कहीं ना कहीं अपनी विजिबिलिटी शो करता है, तो हमेशा जो ग्राफ बनेगा अब x = 2 का वो यूँ बनेगा, ठीक है। वो क्या बनेगा, इस तरह वर्टिकली डायरेक्शन में बनेगा कि हमने इसके ऊपर पॉइंट खींचना है, एक लाइन ड्रॉ करनी है, वो डॉटेड लाइन भी हो सकती है। तो क्यों एक्स वाई मेरे पास क्या है, इस वक्त वाई मेरे पास 0 है, वाई मेरे पास क्या है 0। तो जो अब ये ज़रा गौर करें, ये जो x = 2 का जो ग्राफ है, क्या वो वाई एक्सिस के पैरेलल नहीं आ गया, दो लाइंस वो आपस में क्या हैं, पैरेलल हैं।
तो ये चीज़ आपने नोट करनी है। जब एक्स एक्सिस की बात की जाए तो ग्राफ वर्टिकल बनता है और क्या कहते हैं वाई एक्सिस के पैरेलल बनता है। अब इसी तरह मैं एक वाई की वैल्यू ले लेता हूँ। वाई मेरे पास क्या है 5, 1 2 3 4 5, ये मेरे पास एक 5 का ग्राफ आ गया। अब इसको किस सेंस में बनाऊंगा तो ये ज़रा गौर करें, मैं इसी पॉइंट पे एक लाइन ड्रा करूंगा, वो डॉटेड भी हो सकती है। मैं सिर्फ इसको इसलिए ड्रॉ कर रहा हूँ कि आपको एक शोश हो जाए। ये मेरे पास किसका ग्राफ बन गया, ये बन गया y इज इक्वल टू 5 का ग्राफ। अब ज़रा गौर करें, क्या ये लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल नहीं, ठीक है। तो याद रखें जब y की वैल्यू दी गई ग्राफ क्या होगा, हॉरिजॉन्टल। ये देखें हॉरिजॉन्टल है, वर्टिकल नहीं है, बॉटम टू अप नहीं है, ये लेफ़्ट टू राइट या राइट टू लेफ़्ट क्रिएट किया जाएगा। तो ये मेरे पास क्या है, ये आपने चीज़ें याद रखनी है। ये आपके पास दूसरी आगे के ग्राफ की प्लॉटिंग किस तरह की जाएगी, ये एक हो गया। अब जो लास्ट चीज़ है वो है लाइन ऑफ इक्वेशन। हमें कोई इक्वेशन दिएगा तो हमने उसमें से लाइन ऑफ इक्वेशन बनानी है। लाइन ऑफ इक्वेशन जो मेरे पास होती है, लाइन ऑफ इक्वेशन फॉर ग्राफ, तो वो मेरे पास आता है y इज़ इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ठीक है। ये आपके पास जनरल लाइन ऑफ इक्वेशन फॉर ग्राफ है। अगर मुझे एक कोई वैल्यू दे दी जाती है, मिसाल के तौर पर मैं एक इक्वेशन दी जाती है, कहता है 3y इज़ इक्वल टू 2x प्लस 1, कहता है मुझे इस इक्वेशन को जनरल इक्वेशन से कंपेयर करके बताओ कि m की और c की वैल्यू क्या होगी। m दरअसल हमारे पास होती है स्लोप, ये ग्राफ में ये क्या कहते हैं, इंशाल्लाह जब आएंगे तो आपको बताया जाएगा स्लोप होती है, ग्राफ का कर्व क्रिएट किया जाता है, और ये हमारे पास होता है कांस्टेंट, ठीक है। ये एरर रिमूविंग के लिए होता है। तो कहता है कि एक इक्वेशन है तो मुझे इस इक्वेशन को जनरल इक्वेशन में कंपेयर करके बताओ m और c की वैल्यू क्या होगी। अब जनरल इक्वेशन में डायरेक्ट कंपेयर नहीं कर सकता, मुझे इस इक्वेशन को जनरल इक्वेशन की शक्ल बनानी पड़ेगी। जैसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो उसको बनाते हैं, तो मैं क्या करूँगा, y मेरे पास इस जनरल इक्वेशन में क्या है, सिंपल है, तो मैंने y को सिंपल रखना है। 3 इधर मल्टीप्लाई, मैं 3 उधर काट के दूँगा डिवाइड, 3 इधर आके डिवाइड हो गया। अब मेरे पास क्या है, मैंने इस एलसीएम को ब्रेक करना है, तो मेरे पास 3 इधर भी आ जाएगा और 1/3 इधर भी आ जाएगा। अब ज़रा गौर करें, y और y सेम हो गया, x और x सेम हो गया, मीन्स अब ये जो वैल्यू है ये किसकी वैल्यू, m की वैल्यू, तो m की वैल्यू क्या आ गई 2/3, और जो लास्ट वैल्यू है जो किसी के साथ कुछ भी नहीं, वो किसकी वैल्यू आ जाएगी, c की। इस तरह आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 या 5 है आपकी 8.1 का, उसमें आपको बेशुमार इसमें काफ़ी ज़्यादा एग्जांपल्स मिलेंगी, तो वो आपने उसको एग्जांपल को क्या कर लेना, इस पे चेक एंड बैलेंस कर लेना। ये आपको एमसीक्यू में पूछा जा सकता है कि ये इक्वेशन है, तो इन दी बिहाफ ऑफ दी क्या कहते हैं जनरल इक्वेशन फाइंड द वैल्यू ऑफ m एंड c, तो आपने इसको पहले हल करना है, जनरल इक्वेशन की तरह बनाना है, देन आपने इसको क्या करना है, आगे फॉरवर्ड करना है। ये आपके पास आगे लाइन इक्वेशन। एक छोटा सा एक और कंसेप्ट है कि अगर मुझे कोई इक्वेशन दी जाए, लाइक मुझे एक इक्वेशन दे दी जाती है, कहता है कि 2x माइनस वाई प्लस 1 इज़ इक्वल टू 0, ये मेरे पास एक इक्वेशन है। कहता है कि अब जो 2 पॉइंट है, मैं एक पॉइंट लेता हूँ 2 - 3, ये काफ़ी ज़्यादा पॉइंट्स हैं, 2 - 3, बताओ ये जो पॉइंट है क्या इस लाइन पे इक्वेट करेंगे या नहीं करेंगे। ज़ाहिर बात है एक लाइन क्रिएट की जाती है तो उस पर कोई ना कोई पॉइंट्स होते हैं जिसकी मदद से मिलकर वो लाइन बनती है। कहता है ये एक इक्वेशन है और ये क्या है मेरे पास पॉइंट्स, बताओ ये पॉइंट्स इस इक्वेशन पे लाइक करें या नहीं करें। तो सिंपल सी बात है, मैंने आपको पहले ही कहा था अगर मेरे पास एक तो उसका जो फर्स्ट है वो क्या हो जाएगा x एक्सिस, और उसका जो सेकंड हो जाएगा वो क्या है y एक्सिस। तो अब हमने क्या करना है, इस इक्वेशन में जस्ट x और y की वैल्यू पुट करना है, 2x माइनस वाई प्लस 1 इज़ इक्वल टू 0, तो 2 की जगह क्या आ जाएगा, x की जगह क्या आ जाएगा 2, और y की जगह क्या आ जाएगा 3 प्लस 1 इज़ इक्वल टू 0, 4 - 3 प्लस 1 इज़ इक्वल टू 0। अब क्या आ जाएगा मेरे पास, ये आ जाएगा 5 - 3 इज़ इक्वल टू 0, 2 इज़ इक्वल टू 0, मीन्स ये कंडीशन ट्रू नहीं हुई, ये कंडीशन क्या हो गया, फॉल्स। जब भी आपकी ऐसे कोई आपको पॉइंट दिया गया और कहो कि गिवन इक्वेशन में लाई करता है या नहीं करता, अगर उसकी कंडीशन फॉल्स आ जाए मीन्स ये पॉइंट लाई नहीं करता। मिसाल के तौर पे अब मेरे पास दूसरा पॉइंट है 2x माइनस वाई प्लस 1 इज़ इक्वल टू 0, वो क्या है 2 और 5, x की जगह क्या पुट करूँगा 2 और y की जगह क्या पुट करूँगा 5, 1 आ गया, ये आ गया 4 - 5 प्लस 1 इज़ इक्वल टू 0, 4 + 1 5 - 5 इज़ इक्वल टू 0, और 0 इज़ इक्वल टू 0, मीन्स कंडीशन क्या आ गई ट्रू, मीन्स ये पॉइंट आपका लाइक करता है। तो ये आपके कंसेप्ट थे आज के, जो आपको ऑनलाइन असेसमेंट में और वैसे भी आपको ऑब्जेक्टिव बेस में ये इस्तेमाल होंगे। कार्टेशियन प्लेन क्या है, इसके कितने कोऑर्डिनेट होते हैं, और उसके बाद फर्स्ट कोऑर्डिनेट होते हैं, अगर पॉइंट की पॉजिटिव नेगेटिविटी हो तो वो किस कोऑर्डिनेट में लाई करेगा। अगर हमें ग्राफ की प्लॉटिंग दी जाए
तो वो किस सेंस में ग्राफ बनेगा। उसके बाद अगर हमें कोई इक्वेशन दे दी जाए तो जनरल इक्वेशन से, लाइन ऑफ इक्वेशन से हम कंपेयर करके एम और सी की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं। अगर हमें कोई इक्वेशन दी गई और कहा जाए कि पॉइंट लाइक करते हैं या नहीं करते, तो वो भी हमें बताना आना चाहिए। ठीक है, ये चीज़ें हैं, ध्यान से देख लीजिएगा। इंशाल्लाह आपका क्या कहते हैं असेसमेंट का जो सिलेबस है वो कंप्लीट है। बार बार कह रहा हूँ 8.2 और 8.3 जो आपने क्या कहते हैं नहीं करनी, क्योंकि वो 8.2 8.3 ग्राफ मेकिंग है, उसमें से ऑनलाइन असेसमेंट क्रिएट ही नहीं की जा सकती। वो इंशाल्लाह जब स्कूल 15 सितंबर से इंशाल्लाह स्कूल ओपन होंगे तो उनको आपको ग्राफ क्लास में ही ग्राफ बना के सिखाया जाएगा कि ग्राफ की मेकिंग किस तरह की जाती है। तो ये 8.1 के 8.1 के कंसेप्ट है जो आपके ऑनलाइन असेसमेंट